वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको हारूनाबाद से। हारूनाबाद में आटा मिलना मुश्किल हो गया है। शहरी आटे की तलाश में ख्वार होने लगे हैं। मुकामी इंतजामिया सिर्फ बैगों की हद तक ही महदूद होकर रह गई है। मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में आटे की किल्लत के बाईस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बावजूद शहरियों को आटे का असूल परेशानी में मुब्तला किए हुए है। सरकारी आटा मार्केट में बहुत कम दस्तयाब हो रहा है, जबकि आटा पॉइंट्स पर शहरी लंबी लंबी लाइनों में ख्वार होते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई का ज्यादा हिस्सा स्टोर मुलाजिमीन के अजीजों कारण में निकल जाता है। हारूनाबाद शहर च इस वक्त आटे की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हर बंदा परेशान है और उसके बावजूद लगातार सुबह तो लैके शाम तक लैना च लोग लगे हुए ने। इस दे बावजूद भी आटा नहीं मिलता। लोगों के हाथों 'च पैसे ने, इस दे बावजूद भी लोगों को आटा नहीं मिलता, जो कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका कोई हल और मसला हल किया जाए, बड़ी मेहरबानी। शुक्र। आटे का बहरान है ये मिल्स मालकान और हुकूमत की मिली भगत से ये जो पैदा किया गया हुआ है, और इसमें जो हुकूमत का है किरदार जो है ना वो इंतहाई नाकिस है। तो इसमें लोग सारा सारा दिन लाइनों में खड़े रहते हैं। शहरियों का कहना है आटे का बहरान मिल एसोसिएशन और सूबाई हुकूमतों का पैदा करता है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक आटे के जखीरे और फ्लोर मिल्स को फराहमी समेत इसकी कीमतें मुकर्रर करना भी सूबाई हुकूमतों के दायरा अख्तियार में आता है। पंजाब हुकूमत आटे की किल्लत और कीमतों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि आटे की किल्लत और बढ़ते हुए रेट्स को फिलफौर कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी को दो वक्त की रोटी मुयसर आ सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी। कहरोड़ पक्का से खबर दें आपको। कहरोड़ पक्का में सस्ते आटे का उसूल आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गंदम की ओपन मार्केट 4800 फी मन, जबकि चक्की का आटा 150 रुपए से कम नहीं मिलता। दिहाड़ीदार तबका दो वक्त की रोटी के लिए परेशान दिखाई दे रहा है। मजीद देखते हैं हसनैन खान दिरिंद की रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का में सस्ते आटे का हसूल इंतहाई मुश्किल हो गया है। आटे की कीमत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गंदम की ओपन मार्केट में कीमत 4800 रुपए फी मन है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी कीमत है, जबकि चक्की आटा 150 रुपए फी किलो से कम नहीं मिलता। फ्लोर मिल्स की जानिब से मिलने वाला आटा स्टॉक माफिया ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। कहरोड़ पक्का में आटे की किल्लत से दिहाड़ीदार तबका दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है। कि गंदम की कीमत बहुत ज्यादा थी चुकी है, जेरी के ब्लैक है और आटा जो रहे और 100 तकरीबन 50 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट विकदा पे। जेरा के गरीब आदमी जहाड़ी वाला है वो एक 500-700 रुपया कमा दे अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल करें दे। लिहाजा गवर्नमेंट का हक है कि गवर्नमेंट गंदम कुछ बेहतर कीमत कर दे और आटा जो है मुनासिब कीमत नाल गरीब आवाम को रीता वजे। आटा महंगा थी गया, मतलब कई पास दस्तियाब कहीं नहीं। गरीब मजदूर आदमी कई पास वजे। ब्लैकर जो वो अपने ब्लैक की खड़े स्टाकर है वो अपने कमाई करते पे। मतलब आटा चक्के मुयसर ही कहीं नहीं, ना दाने देने मिलते पे मुयसर। गरीब आदमी दो वक्त रोटी कितों कमा सके। वो मतलब दर बता रहे रोजी को तंग है गरीब आदमी। लिहाजा हुकूमत वक्त अपील है कि इन्हें कोशिश की कहरोड़ पक्का के शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी तौर पर मार्केटों के अंदर सस्ता आटा मुहैया करने की अपील की है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खान, मेट्रो वन न्यूज, कहरोड़ पक्का। खबर देंगे आपको पतोकी से। पतोकी में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे के हुसूल के लिए शहरी रुल गए, जबकि मर्दों के साथ खवातीन की लंबी कतारें भी लग गई हैं। पतोकी में आटे की किल्लत के बाद शहरी दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी सख्त सर्द मौसम में आटे के हुसूल के लिए घंटों लाइनों में लगकर आटा खरीद रहे हैं। मुतादिद शहरी घंटों बाद भी आटा लिए बगैर खाली हाथ घरों को लौट रहे हैं। दूसरी तरफ चक्की मालकान और आटा डीलर्स गरीब आवाम को लूटने में मसरूफ हैं। शहर और गिरदोनवा में चक्की का आटा 140 से लेकर 150 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सवड़ियाल में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करके आवाम की आटा सेल पॉइंट पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। यूनुस, क्या कुछ हालात हैं? सवड़ियाल में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करके आवाम की आटा सेल पॉइंट पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। यूनुस, कुछ
इस समय समड़ियाल मोड़ पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आटे का बहरान पूरे ही मुल्क में शिद्दत अख्तियार कर चुका है। यहाँ पर क्या और किन मुश्किलात का सामना है समड़ियाल में, यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी भाईजान, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। 2 घंटे बाद नंबर नहीं आता, आटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है कि नहीं? आप कब से आए हुए हैं? हमें भी घंटा डेढ़ हो गया कमोबेश। तो आप आटे की क्वालिटी कैसी महसूस कर? आटे की क्वालिटी भी सही नहीं है, लेकिन सस्ते के करके लोग इधर खड़े हैं भाईजान। ठीक है कि नहीं? क्योंकि चक्की से 150 रुपये किलो दुकानों से मिल रहा है, इधर से 64 रुपये किलो है। इस वजह से लोग इधर खड़े हैं। आटा भी बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो नाज़रीन, आप जैसा कि आपने जाना कि हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद थे जिन्होंने बताया है कि हम सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि आटे की क्वालिटी इंतहाई नाकस किस्म की है, जो कि खाने के काबिल नहीं। लेकिन उन्होंने एक शुक्र ये जाना है कि कम से कम हमें आटा कहीं से मिल रहा है, क्योंकि बाहर मार्केट में आटा बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। जी। तो दूसरी जानिब डस्का में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ऐसे में आटे के हुसूल के लिए बुजुर्ग शहरियों के साथ साथ खवातीन भी लाइनों में लग रही हैं। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज उस्मान हैदर से, जो इस वक्त डस्का में आटे के सेल पॉइंट पर मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, डस्का में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। सारा दिन शहरी रोडों पे ज़लीलो ख़वार होने पर मजबूर हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, सुबह से ही आटे के हसूल में के लिए लाइन में लगे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका। सर आई यही कहना चाहते हैं कि जो बंदे दुकानदार नूं ते होटल वाले नूं आटा दिंदे ने, लैन च अं लगे मजदूरदार बंदे सवेर से दिहाड़ी तोड़ के आए हैं। 7 बजे इतने खलोते हैं, सानू अजे तक आटा नहीं लभा। लैन तो उत्थे जिथे है वहां उत्थे ही खलोते हैं, होरां नूं आटा दे जा रहे हैं। ये जलील ही होने वाला साडा काम। ये दुकानां ते दिंदे हैं, चलो 150 वध मिल जाता ही। हुण इत्थों इन्होंने 650 की करनी, 750 की देनी, 800 ही दिंदे ने पे। ते असीं उत्थे की करिए? जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि सुबह से आटे के हुसूल के लिए लाइनों में लगे हैं, लेकिन हमें आटा नहीं मिल रहा। आटा मालिकान आटा उन्हीं को दे रहे हैं जो उनके करीबी होते हैं, दुकानदार और होटल मालिकान को आटा दिया जा रहा है, लेकिन गरीब और लाइनों में लगे लोगों को आटा नहीं मिल रहा। शहरियों ने ज़िला पंजाब से फिल-फोर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और गरीब आदमी अपने बच्चों का 2 वक्त की रोटी खिला के पेट बासानी पाल सके। जी। कानपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। महकमा खुराक के लगाए गए हर स्टॉल पर शहरियों का रश लग गया है। दर्जनों खवातीन और मर्दों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। लाइनों में खड़े माजूर अफराद दोहरी अजियत का शिकार हो गए। शहरी कहते हैं कि पूरा दिन लाइनों में खड़े होकर भी आटा नहीं मिलता। मजदूरी छोड़कर सारा दिन फकीरों की तरह लाइनों में खड़े होते हैं। तो दूसरी जानिब घोटकी में भी आटा नायाब हो गया है। आटे की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। इसी पर बता रहे हैं घोटकी से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज राना इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत की जानिब से की गई महंगाई के खिलाफ घोटकी की अवाम सड़कों पर निकल आई। अवाम महंगाई से परेशान होकर सरापा एहतजाज है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जिसमें आटे समेत इस वक्त तमाम दीगर अशियाओं की कीमतों में हौसरबा इजाफा हो जाने के बाद अवाम परेशानी में मुब्तला होकर रह गई है। इस वक्त घोटकी में आटा 140 से 150 रुपये, जबकि मुर्गी का गोश्त 580 रुपये, जबकि बड़े का गोश्त 700 से 800 रुपये, मछली 400 से 500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जबकि सब्जियों में प्याज जो है 250 और टमाटर समेत तमाम सब्जियां दुगने दामों अवाम खरीदने पर मजबूर है। जबकि आटे के लिए अवाम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। सुबह सवेरे ही हुकूमती सस्ते आटे के स्टॉलों का रुख करती हुई अवाम सारा दिन गुजर जाने के बावजूद खाली हाथ अपने घरों पर लौट जाने पर मजबूर है। इसी पर अवाम ने मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज घोटकी में 150 रुपये आटे का किलो हो गया है और चावल जो हैं वो 150 वाले 300 पे हो गए हैं। गरीबों का जीना जंजाल हो गया है। जी बहुत महंगाई है, कोई गुजारा नहीं हो रहा। जैसे अवाम बहुत परेशान है। जो आटा हम 50 रुपए किलो ले रहे थे, वो आटा आज हमें 140 से 150 रुपए किलो मिल रहा है। बात यह है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी आज महंगाई हो गई है। आटे का बहुत ही बुरान है। हमारे पास जो मिल है इत्तेहाद, वो किसी को आटा देने के लिए राजी नहीं है। आपने सुना कि घोटकी की आवाम को महंगाई ने इस कदर परेशान करके रख दिया है और आवाम का यही कहना है कि जो आटा हम 40 से 50 रुपए फी किलो खरीदते थे, आज वो हमें 150 तक जो है मुयसर हो रहा है।
अवाम फाके कुशी पर मजबूर है और अवाम का एक ही मुतालबा है कि खुदारा हमें जीने के हकूक दिए जाएं, किसी भी तरीके से इस महंगाई को जो है ख़त्म करके कुछ ना कुछ हमें रिलीफ दिया जाए। रहीम यार खान से खबर दें आपको। रहीम यार खान में गंदम के रेट में वाज़ेह कमी, गंदम फी मन 400 रुपये सस्ती हो गई है। डिवीजन भावलपुर में अब गंदम 4800 रुपये फी मन फरोख्त की जा रही है। गंदम का रेट कम होने से आटे बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा सस्ती गंदम और आटे से दीगर अशिया खुदनोश की कीमतें भी कम होंगी। ताहम पंजाब हुकूमत ने गंदम की कीमत कम करके गरीब आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है और सफ़ेद पोश शहरियों के साथ मजदूर तबके के लिए गंदम की कीमत कम होना बड़ी खुशखबरी है। गंदम के आटे से बनने वाली दीगर अशिया की कीमतें भी कम हो गईं। गंदम की कीमत कम होने से मुल्क में जारी महंगाई का तूफान भी कम होगा। खबर देंगे आपको शोरकोट से। शोरकोट में एक हफ्ते के दौरान घी और ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से सिर्फ आम शहरी ही परेशान नहीं बल्कि दुकानदार हजरात में भी तशवीश पाई जाती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमतों के बदलने से अवाम को तो रिलीफ मिलता हमें नजर नहीं आता। हुक्मरानों की जो अयाशियाँ हैं वो तो बढ़ती चली जा रही हैं। गुज़िश्ता जो 6 माह से मुसलसल महंगाई के इजाफे की वजह से गरीब जो तबका है उसका जीना मुहाल हो चुका है। उसी के साथ साथ जो दुकानदार है वो भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। घी, दालें, चीनी, हर चीज़ में जो है वो बढ़ावा जो है देखने में नज़र आ रहा है। जिस मेरे साथ इस वक्त किराना एसोसिएशन के सदर मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जैसा कि आपने कहा कि मुसलसल जो है घी और आयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि ये 10 से 12 दिन में अपना फ़ी कार्टन जो है 500 से 600 रुपये रेट बढ़ गया है। मैं हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करता हूँ कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ये आपस में जो इनके झगड़े हैं इनको ख़त्म करके गरीब आदमी की तरफ तवज्जो दें, ताकि जो एक दिहाड़ीदार जो है वो सारा दिन अपना मजदूरी करता है और 600 से 700 रुपया जो है उजरत लेकर शाम को सिर्फ एक पैकेट घी का ही घर लेके जाएगा, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो कैसे बसर करेगा। हुकूमत वक्त से हमारा यही मुतालबा है कि इन गरीबों की कुदाद रसी की जाए ताकि ये लोग अपना गुजर बसर जो है आसानी से कर सकें। जी, जैसा कि आपने जो है किराना एसोसिएशन के सदर की बात सुनी है, दोनों हुकूमतें जो है इस वक्त जो सूबाई हुकूमत है और जो पीडीएम की हुकूमत है जिसमें 13 जमातें इस वक्त मौजूद हैं, उनको टेबल टॉक करके इस मसले को हल करना चाहिए। जी, और अब बात करेंगे सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। आपको बताएं कि रायगढ़ में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान हो गए हैं। मजीद जानते हैं रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रायगढ़ शहर में भी इस वक्त सब्जियों के जो रेट है वो आसमानों से बात कर रहे हैं। अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज एक माह पहले जो प्याज का रेट 150 रुपये था वो इस वक्त 250 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जबकि लहसुन और अदरक की बात की जाए तो वो भी 50 से 60 रुपये उसका भी फी किलो में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो रायगढ़ के जो शहरी है वो इंतहाई परेशान है। मजीद हम शहरियों से बात करते हैं इस वाले से। एक्चुअली बात इस तरह से कि मैं मार्केट में सब्जी लेने के लिए आया तो हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कीमतें हैं सब्जियों की वो आसमानों से बातें कर रही हैं। जो लास्ट मंथ रेट्स थे लाइक जो अनियन थी, प्याज वगैरह, उसका 120 था, इस वक्त 200 प्लस जा रहा है। इस वक्त महंगाई की सूरत हाल अबतर है। गरीब आवाम जो सी है, लाइक हम लोग जैसे शामिल हैं, बहुत लोग कॉस्ट पे जा रहे हैं, इंतहाई गुर्बत के हालात नीचे जा रहे हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, खुदारा इस हुकूमत से कि कुछ रेट्स का कुछ ख्याल करें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कहीं वो इसको कंट्रोल करें। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि एक माह पहले हम यहाँ से प्याज जो है वो 120 से 130 रुपये फ़ी किलो में लेकर गए, लेकिन इस वक्त जो प्याज का रेट है वो 250 रुपये में फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि दूसरी जो सब्जियां हैं उनका भी जो रेट है वो ज़्यादा हो चुका है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा जो सब्जियों के रेट है वो उनको कम किया जाए। जी, तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे शकरगढ़ से, जहां मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होश रुबा इजाफे ने गरीब आदमी की सफेद पोशी मेहमानदारी का भरम तोड़ दिया है और वहीं पर बारबेक्यू शॉप्स और बड़े बड़े होटल मालकान की चीखें निकाल दी हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज राना इश्तियाक, जो इस वक्त चिकन पॉइंट्स पर खरीदारों के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहना है खरीदारों का?
बढ़ती महंगाई ने पंजाब में शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। इस वक्त मैं शुमार रोड शकरगढ़ पर मौजूद हूँ। मैं एक मुर्गी पॉइंट पर मौजूद हूँ। हमारे साथ ग्राहक भी मौजूद है। हम उनसे जान लेते हैं ये महंगाई उन ग्राहक को कितना किस हद तक परेशान कर रही है। और ये जो हमारे साथ ग्राहक है मौजूद है, ये अपनी इनकी टिक्के की दुकान है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या कहेंगे भाई इस महंगाई के मतलब? बहुत पहले तो ये इसका रेट 400 रुपये kg था, अब ये 400 से डायरेक्ट 500-600 हो गया। हमारी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि इस रेट को कम किया जाए, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। टिक्के का रेट पहले 80 रुपये की सीख थी, अब यही सीख 150 रुपये की हो गई है। कस्टमर भी बहुत कम हो गया। पहले 50 kg टिक्का लेते थे, अब हम 10 से 15 kg टिक्का लगा रहे हैं। हमारी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि इस रेट को कम किया जाए ताकि गरीब भी खा सके। जी बिल्कुल, आपने ग्राहक की बात सुनी। उनका वज़ीर आला से अपील की दरख्वास्त की है कि ये जो हम पहले 400 रुपये किलो kg था, अब 600 kg चला गया है। हम आला काम से अपील कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए ताकि जो गरीब अवाम है वो भी इस मुर्गी के गोश्त को खा सके। जी मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आपको बात करें तो मंडी बहाउद्दीन में मुर्गी के गोश्त की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दुकानदारों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए से फी किलो में दस्तियाब है, जबकि हिसाब से फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। गोश्त की सफाई के नाम पर अवाम की जेबों की सफाई की जा रही है। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे महकमा लाइव स्टॉक और मोटरवे पुलिस ने 20 मन से ज्यादा मुर्दा गोश्त पकड़ लिया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे और स्ट्राइक की बड़ी कार्रवाई। मुर्दा गोश्त की फराहम की जा रही जो खानेवाल से रावलपिंडी जा रहा है, जिसमें मोटरवे और महकमा स्ट्राइक ने कार्रवाई करते हुए खानेवाल टोल प्लाजा पे रोक दिया। मेरे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर अली हसन से जाते। सर बताएगा, आपने इतनी बड़ी कार्रवाई किया, कैसे गाड़ी टेस्ट करेगी? जी हमारी रूटीन की स्नैप चेकिंग होती है यहाँ पे टोल प्लाजा पे खानेवाल। तो रूटीन में हम चेकिंग कर रहे थे तो इसको रुकने का इशारा किया, इसने गाड़ी भगा दी। इसको थोड़ा सा चेज़ करके जब रोका है तो उसमें से गाड़ी की जब तलाशी ली है, इसमें मुजरसियत मेरे ख्याल 15 या 20 मन के करीब गोश्त है वो मिला है। उसको ड्राइवर को हमने काबू कर लिया है और वेटरनरी के अफसरान को भी फिर कॉल की है। तो नेक्स्ट जो कार्रवाई है इंशाल्लाह इसके खिलाफ करेंगे। मज़ीद जो तफ्तीश होगी उसमें पता चलेगा कि कितना बड़ा गिरोह है या क्या कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश से हुआ है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर अली हसन। इनका यही कहना था कि मुर्दा गोश्त जो है वो खानेवाल टोल प्लाजा पे रोकने की है और इनके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो मेरे साथ मौजूद है लाइफ स्टॉक के डॉक्टर तस्नीम से जाते। सब बताएगा कैसे आपने मुर्दा गोश्त की कितना गोश्त पकड़ा आपने? जी सबसे पहले बात तो यह है कि मैं शुक्रगुजार हूँ मोटरवे पुलिस का, जिन्होंने ये कार्रवाई की है और हमें इतला की, हम मौके पहुँच गए। ये हमें पहले खबर मिल रही थी कि कुछ लोग जो हैं ये गोश्त यहाँ से लेके नाकिस जानवरों को गोश्त लेके जाते हैं रावलपिंडी। पहले भी हमने कार्रवाई की है, 1-2 गाड़ियाँ पकड़ी हैं। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा इनका कि इन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है हमारे साथ मिलके और इनकी रहनुमाई पे हम यहाँ पहुँचे हैं। ये तकरीबन 20 मन गोश्त है जो ड्राइवर के कहने के मुताबिक ये रावलपिंडी लेके जा रहा था। अब हम इनसे ये गाड़ी और गोश्त लेके जाएंगे थाने में और स्लाटर कंट्रोल एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। फिर ये कोर्ट जाएगा, इंशाल्लाह इसको आने हाथों से निपटेंगे ताकि ये जो गंदा काम हो रहा है ये रुके और लोगों को साफ़ सुथरा गोश्त खाने को मिल सके। जी बिल्कुल, महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर तस्नीम का यही कहना था कि मैं मोटरवे पुलिस, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, ये नौजवान है जिन्होंने जो मुर्दा गोश्त की सप्लाई को जो वो नाकाम बना दिया है। खानेवाल टोल प्लाजा पे रोक के इन्होंने जो मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया है और मेरा क्या वो कार्रवाई मजीद अमल में लाई जाएगी। जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गुलशन रावी में तंजीम सादी वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी राना मशहूद अहमद खान थे। साबिक MNA महर इश्तियाक ने भी शिरकत की। राना मशहूद अहमद खान ने PP 152 में सदर सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में जो पार्टी के साथ खड़े रहे तो आज वो पार्टी का सरमाया है। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि आरिफवाला में सर्दी जोरों पर है और ऐसे में मूंगफली की मांग में इजाफा होता जा रहा है। मूंगफली खाने के शौकीन अफराद इस दफा कीमतें बढ़ने का शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कंबो की रिपोर्ट। इजाफे के साथ ही सर्दियों की खास सौगात मूंगफली की मांग भी बढ़ गई है। आरिफवाला में तहसील रोड पर लगे मूंगफली के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। मूंगफली हर खासो आम में यकसा मकबूल है। शहरी कहते हैं अब यह सस्ता ड्राई फ्रूट भी महंगाई की लपेट में आ गया है। बड़े भी बच्चे भी सब लोग रात को इकट्ठे बैठ के खाते हैं। दूसरे ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह वो तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अभी गरीब के लिए यही चलगोज़े हैं, यही खुराक है, प्रोटीन का तवानाई का ज़रिया अच्छा है। तो बाकी ड्राई फ्रूट की निस्बत आपको पता है कि इसके थोड़ी प्राइस कम है, लेकिन पिछले साल की निस्बत से देखा जाए तो इसके प्राइस को भी अब जो पर लग गए हैं, मतलब 600, 650, 700 के पर केजी दे रहे हैं। विटामिन से भरपूर खुश जायका मूंगफली जहां सर्दी की शिद्दत कम करने में मददगार बनती है, वहीं सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज, आरिफवाला। तो दूसरी जानिब खबर देंगे आपको उबाड़ों से, जहां शहर में लंडे बाजार की दुकानें तो सज गई हैं, मगर महंगाई से सताई आवाम के लिए लंडे के कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं उबाड़ों से हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक से। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उबाड़ों लंडा बाजार में। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही उबाड़े के शहरियों ने भी लंडे बाजार का रुख कर लिया है। पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम परेशान नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं महंगाई के हवाले से। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। गाहक से बहुत बहस करनी पड़ती है हमें। जो हमें बंडल पहले 10,000 12,000 मिलता, तकरीबन 20 से करीब है वो गाहक से पैसा थोड़ा 5-10 ज़्यादा मांगते हैं, वो चीखना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मैं अपना हुकूमत से गुजारिश है, थोड़ी कंट्रोल करे, कुछ गरीबों का एहसास करे, फ़ायदा होगा। बाकी हम क्या, ये आपको माल कहाँ से लेते हैं आप? ये इतना महंगा आ रहा है, ये आपने महंगाई की हुई है? कराची से लाते हैं। वो माल से ज़्यादा हमें किराया ज़्यादा पड़ रहा है। अगर वो एक चीज़ मस्ताल है 10 रुपये भी ले रहे हैं, 15 रुपये किराया पड़ रहा है हमें। किराया बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। इन्हों का कहना था कि हमें कराची से ही माल बहुत महंगा मिल रहा है, हमें किराया भी महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम गाहक से पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। कैमरामैन हसीब मलिक के साथ आबिद मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, उबाड़ो। मीरपुर खास में सुई गैस हुकाम की जानिब से मसनूई गैस बंदिश का भांडा फूट गया। शहरियों ने रोजाना गैस बंद करने वाले एहलकार को रंगे हाथों पकड़ लिया है। मीरपुर खास में गैस हुकाम की जानिब से बदतरीन गैस लोडिंग का बहाना बनाकर 12-12 घंटे गैस बंद करने पर शहरियों ने एक्शन करते हुए गैस एहलकारों की जानिब से शहर की गैस रोजाना बंद करने वाले एहलकार को रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले एहलकार ने घबराहट में अफसरान पर मलबा डाल दिया। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह मसनूई गैस लोडिंग करके शहरियों को परेशान किया जाता है। खबर देंगे जड़ावाला से। जड़ावाला में बेहिस वापडा की जानिब से अवाम का इस्तेहसाल जारी है। मेन रोड से गुजरती बिजली की तारों से मुतादिद बार नुकसानात हो चुके हैं, लेकिन किसी बड़े सानहे का मुंतज़िर वापडा जड़ावाला ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी राना एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं जड़ावाला के नवाही इलाका चक्कर नंबर 61 गाह पे अड्डा मुहारा वाला खुरड़िया वाला रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेन रोड से बिजली के तार गुजर रहे हैं, जो ट्राले गुजरने के साथ ये टच हो जाती हैं तारें और यहाँ की बिजली जो है वो मुनक़ता हो जाती है। यहाँ के लोग काफ़ी दफ़ा वापडा को दरखास्तें भी गुजार चुके हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनका क्या मुतालबा है। जी बताइएगा, क्या मुतालबा है जी आपका? आए रोज़ बिजली बंद रहती है, जिसकी मेन वजह है तारों का बहुत नीची होना। खंबे बहुत छोटे हैं, रोड ऊंचा हो गया है। गवर्नमेंट ने जब नया रोड बनाया तो बहुत ऊंचा कर देती है, तारें टूट जाती हैं, लोगों का बहुत नुकसान होता है। किसी की फ्रिज जलती है, किसी का टीवी जलता है, किसी का पंप जलता है। जी आप क्या कहते हैं? जी तारां बहुत नीवियां ने। 15 दिन हो गए बिजली बंद हो गया है। 15 दिन हो गए सानू धक्के खांदे, साडी कोई बंदा गल ही नहीं सुनता है। जी आपने सुना कि यहाँ की आवाम का ये कहना है कि ये रोड ऊपर हो गया है, ऊंचा हो गया है, इसकी बुलंदी ज़्यादा हो गई है, ऊपर तारें जो हैं वो नीची हो गई हैं। यहाँ से कोई जो भी हैवी ड्यूटी ट्रैफिक गुजरती है वो टच हो जाती है और टच होने से तारें जुड़ जाती हैं, जिससे ट्रांसफार्म
का नुकसान होता है और अक्सर बिजली बंद रहती है। इनका अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि इस प्रॉब्लम को जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। जी। साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल इलेक्शन साल 2023 में बिला मुकाबला कामयाब होने वाले अहदेदारान का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद अशरफ, इलेक्शन कमीशन अजीजुल हक गुराइया, रशीद अकमल ने कामयाब होने वाले अहदेदारान के नामों का ऐलान भी किया है। जनरल सेक्रेटरी वहीद गनी चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी मिर्जा खालिद तदीब, सीनियर नायब सदर मियां वसीम रियाज, नायब सदर नवीद गनी चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी शाहिद रफीक बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इस मौके पर चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद अशरफ और ग्रैंड ग्रुप लीडर अजीजुल हक गुराइया चौधरी रशीद अकमल ने मुतफिका तौर पर कहा है कि साहिवाल प्रेस क्लब के इलेक्शन में इंतहाई ईमानदारी से काम लिया गया है और तमाम ग्रुपों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की बार बार दावत दी गई है। आइंदा भी इलेक्शन ईमानदारी के साथ करवाए जाएंगे। दूसरी मरतबा कामयाब होने वाले सदर राना जावेद निसार ने कहा है कि साहिवाल प्रेस क्लब तमाम सहाफियों का घर है। और यहाँ आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन ने फौरी कार्रवाई करते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमले के हमरा तजावुजात का सामान भी तहवील में लेकर म्यूनिसिपल कमेटी भेज दिया है। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रजाना रोड पर। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जितने भी नजायज़ तजावुज़ात थे उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी हुई है। जितने भी लोग काबिज थे, बेशक वो फुटपाथ से आगे थे या दुकानों के आगे ठेले लगे हुए थे, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करते हुए सारी चीज़ें वागज़ात करवाई जा रही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा कार्रवाई करते हुए उन्होंने काम किया है। शहरी इस चीज़ को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी दीगर खबरें भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि भावलनगर हॉकी फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम ऑल पंजाब कायदे-आज़म गोल्ड कप का इनेकाद किया गया। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ आजम भट्टी वहाँ पर मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर के हैदर स्टेडियम के हॉकी ग्राउंड में। यहाँ पर जो है 3 से 8 तारीख को जो है एक हॉकी जो है टूर्नामेंट का कायदे-आज़म गोल्ड कप का जो है इनेकाद किया गया था। आज उसका फाइनल मैच जो है बहावलनगर और बहावलपुर के दरमियान खेला जा रहा है। इस मैच के मेहमान खुसूसी मियाँ रऊफ अहमद भट्टी इस वक्त जो है ग्राउंड में मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि ये जो इनेकाद किया गया हॉकी टूर्नामेंट का, इसके बारे में वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कायदे-आज़म गोल्ड कप जो है खेला जा रहा है, अच्छी सीरीज़ है, अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया है। क्योंकि मैं इस टूर्नामेंट का सरपरस्त भी हूँ तो इस लिहाज से भी ये बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है, हेल्दी एक्टिविटीज़ है। जो जिस तरह कहते हैं कि ग्राउंड आबाद हों तो अस्पताल वीरान होते हैं, तो चूँकि ये हमारा कौमी खेल है, इस पर मैं हुकूमत वक्त से जो रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। हॉकी कम अज़ कम जो है ना, हॉकी हम 3-4 दफ़ा उसके वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं, तो ज़रूरत तवज्जो की है। मेहरबानी थी। जी बिल्कुल, जिस तरह के मेहमान खुसूसी मियाँ रऊफ अहमद भट्टी साहब बता रहे थे कि अल जिस्म सलीम अल अक्ल सलीम, अगर जिस्म सेहतमंद है तो इंसान की जो अकल है वो भी सेहतमंद होती है। और इस जो टूर्नामेंट का इनेकाद किए गए, इसमें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर और तहसील स्पोर्ट ऑफिसर, उनका भी इंतहाई अहम किरदार है। और जो कौमी खेल है हॉकी, जो कौमी खेल है पाकिस्तान का, इसके फ़रोग के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। जी तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी खालिद जावेद आराई उम्मीदवार PP 210 की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली TMA चौक जहानिया से शुरू हुई और मुख्तलिफ रूट से होती हुई बाईपास चौक तक निकाली गई है। मजीद आपको बताएं, रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर रैली के शुरका ने इम्पोर्टेड हुकूमत की होशरुबा महंगाई के खिलाफ और इमरान खान के हक में जबरदस्त नारेबाजी की। मुल्क को महंगाई की दलदल में से सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। रैली में सियासी और समाजी अवामी शख्सियात समेत सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। झेलम में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान का साल 2023 का पहला बाज़ाब्ता इजलास अब्दुर्रहमान कादरी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद किया गया।
इजलास से खिताब करते हुए BJE के सरपरस्त आला नदीम साजिद मुगल का कहना था कि झेलम के सहाफ़ी को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल अपनी टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू हुई, जिसके बाद ओहदेदारान की बाहमी मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि गुज़िश्ता बरस की तरह रवा साल भी मुत्तहिद होकर सहाफ़ती सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी और नए आने वाले नौजवान सहाफ़ी समीर साजिद मुगल, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर झेलम रोजनामा ऐलान रावलपिंडी को खुशामदीद किया गया। इसके अलावा झेलम TV के होस्ट मिर्जा तला बेग ने भी इजलास में खुसूसी शिरकत की। इजलास के अख्ताम पर सरपरस्त आला नदीम साजिद मुगल की तरफ से पुरतकल्लुफ़ अशाई का एहतमाम भी किया गया। और यहाँ खबर देंगे आपको जैकबाबाद से। जैकबाबाद गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से मैट्रिक और दाखिला इम्तहानात की सालाना फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एजाज अहमद खोसो, हसनैन गोलाटो, फाइक अली जाखरानी, शर्जील मुगेरी, फयाज कबाहर, अब्दुल करीम गोलाटो और दीगर ने लाड़काना बोर्ड इंतजामिया की जानिब से मैट्रिक और दाखिला इम्तहानात की सालाना फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। DC चौक पर रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों तलबा ने प्ले कार्ड्स उठाकर लाड़काना बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि एक तो बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी तरफ फीस में इतना इजाफा कर दिया गया है, हम इतने फीस अदा नहीं कर सकते हैं और आला इदारों से अपील करते हैं कि फीस को कम करके हमें रिलीफ दिया जाए। फिरोजवाला में निजी तालीमी इदारे की जानिब से तलबा के सालाना इम्तहानात के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने टैबलोज पेश किए, गेम्स की और पोजीशन होल्डर तलबा को इनामात दिए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना वैस निजी हॉल में मौजूद है। जी राना वैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला और यहाँ पर आज निजी तलीमी अदारे की जानिब से एक निजी हाल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने जो है मुख्तलिफ किस्म की गेम्स की, मुख्तलिफ टैबलो किए और यहाँ पर अगर बात की जाए पेरेंट्स की तो उन्होंने भी यहाँ पर उनके प्रोग्राम को खूब सराहा। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर मुदस्सर खानज़ादा। मज़ीद इनसे जानते हैं आज इस पुरवकार तकरीब के हवाले से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा पैगाम यही है और हमेशा से यही रहा है कि बच्चों की तरबियत साजी पे बात की जाए, यानी बच्चों को हम लोग नंबर्स की दौड़ से निकाल के, हम उनको कंपैरिजन की दौड़ से निकाल के हम उनको मोहब्बत की दौड़ दें। यानी हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ा जो अलमिया बन चुका है वो कंपैरिजन बन चुका है। हमने बच्चों को कंपेयर किया अपने चचा के बेटे से, अपनी फूफो की बच्ची से, यानी इन चीज़ों से बाहर निकालिए। बच्चा जो भी पोजीशन पे है आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसके लिए बरकत वाला मामला करे। आप दुआ कीजिए बच्चा आपके लिए बायसे मुसर्रत हो, यानी वो तब ही मुमकिन है अगर आपने बच्चे की तालीम के अलावा तरबियत पे भी फोकस किया होगा। यानी हम अगर खाली तालीम की बात करें तो फिर बहुत सारा हमारा माशरा तालीम याफ्ता है, लेकिन इसके अंदर फिर बिगाड़ क्यों है, मेरा सवाल ये है। अगर तरबियत होगी तो बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, तरबियत होगी तो बेहतरी आएगी और इनका साथ साथ ये मैसेज है कि जो बच्चे मेहनत करेंगे उसके साथ साथ अपने नाम के साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। जी शेरगढ़ के नवाही गांव हुसैनगढ़ के करीब दिन दहाड़े डकैती की वारदात में डाकू गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। इसी तरह की गुज़िश्ता शब वारदात शेरगढ़ के रेनाला रोड पर हुई, जिसमें एक मोटरसाइकिल और 7,000 शहरी से लूट लिए गए। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। डकैती की इत्तला मिलते ही SHO थाना शेरगढ़ भारी नफरी के हमरा जाए वाक़या पर पहुंचकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको शेखुपुरा से, जहां गुज़िश्ता साल की तरह नए साल में भी डकैती और राजधानी की वारदातें थम ना सकी। थाना A डिवीजन के इलाके ऑफिसर्स कॉलोनी में यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर तैमूर अहमद के घर करोड़ों की डकैती की वारदात पेश आई। 10 मुसल्लह अफराद ने डॉक्टर के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया और 1 घंटा घर की तलाशी के दौरान डाकू 17 लाख नकदी, करोड़ों रुपए का जेवर, मोबाइल फोन, गाड़ी और कीमती असलहा लेकर फरार हो गए। सहाफती और समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी और डॉक्टरों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा नवीद इरशाद और IG पंजाब से शेखुपुरा की अबतर सूरत हाल पर फौरी सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कश्मीर में कच्चे के इलाके में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के बाद पुलिस मुकाबले में सरगोदा का रिहायशी मुखबी हसन रजा बाजियाब हो गया है। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में।
कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। कश्मीर पुलिस ने 3 रोज कबल अगवा होने वाले सरगोदा के रहायशी नौजवान हसन रजा को डाकुओं की चुंगल से गियलपुर कच्चे के इलाके से बाजियाब करवा लिया। डाकुओं ने नौजवान को सस्ती गाड़ी का झांसा देकर अगवा किया था, जिसके बाद कश्मीर पुलिस को खुफिया इतला मिली तो वो मुगवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे, तो कश्मीर पुलिस बर वक्त मौका पर पहुंचकर मुगवी को बाजियाब करवा लिया और डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का भी तबादला हुआ, जिसके बाद डाकू फायरिंग करते हुए कच्चे की जानिब फरार हो गए। मेरा नाम हसन रजा है, मैं ज़िला सरगोदा का रिहायशी हूँ। मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा कि एक IAS की तस्वीर थी। मैंने उस बंदे से रब्ता किया कि भाई मैंने IAS लेनी है। वो बोलता है आ जाओ इधर रहीम यार खान। मैं रहीम यार खान पहुँचा, फिर रब्ता किया, कहता है सादकाबाद आ जाओ। सादकाबाद पहुँचा, रब्ता किया, कहता है मुरीद शाख आ जाओ। मुरीद शाख पहुँचा, वो मुझे मोटरसाइकिल पे ले आया कच्चे इलाके में दरिया के किनारे। वहाँ से मुझसे नकदी छीन ली 2,38,000 रुपये और फिर मुझे अगवा करके तावान मांगता था 50 लाख। आज उन्होंने मुझे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना था कि SHO साहब और उनके कोई साथी आए, उनका आपस में झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई, वो मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं बाहिफाजत पुलिस के पास हूँ। ये हमने एक एक्टिव ऑपरेशन घियलपुर कच्चे वाली साइड पे किया, जिसके नतीजे में ये एक मुगवी को हमें इतला मिली थी, एक मुगवी को एक जगह से दूसरी जगह कच्चे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उस हवाले से एक 1-on-1 उनसे जो है तसादुम भी हुआ, तो वो मुगवी को छोड़ के भाग गए हैं। अभी उस हवाले से भी फर्दर कार्रवाई जारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हसन रज़ा सरगोदा के रिहायशी है, ये मुगवी घियलपुर SHO और उनकी टीम ने एफर्ट करके जो है इसको बाजियाब करवाया। ये 4 लोग, उसमें भी एक सरगोदा का और 3 खुशाब के रिहायशी थे, वो भी इसी तरह एक सस्ती कार लेने के हवाले से आ रहे थे और उसमें मकामी लोगों ने भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया। उन्होंने हमें बर वक्त इतला दी, जिस पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड करके उनको कच्चे में बिल्कुल वो एंटर होने वाले थे, वहाँ से इनको जो है फौरी तौर पे बाजियाब करवा के लाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हमने खैर आफियत से उनको अपने घर में पहुँचा दिया। दूसरी जानिब ASP कश्मीर मोहम्मद नौमान जफर का कहना था कि कश्मीर शहर में सस्ती गाड़ी या खरीदो फरोख्त के लिए मत है कहीं डाकुओं के हाथ न चढ़ जाए, क्योंकि कश्मीर पुलिस की शहरियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस की अवलिन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज़, कश्मीर। खबर देंगे आपको सादिकाबाद से, जहां मुगवियों को सिंध मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अगवाकारों से फायरिंग का तबादले में ट्रैप के जरिए अगवा किए गए हैं। सादिकाबाद थाना कोट सब्जल पुलिस की भारी नफरी ने ASP सादिकाबाद की निगरानी में बर वक्त कार्रवाई की। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अगवाकारों की मुगवियों को घोटकी सिंध की तरफ मुंतकिल करने की इतला पर बर वक्त टारगेटेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई में एलियट टीम्स और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। पुलिस ने दौरान सर्च ऑपरेशन मुगवियों को अपनी महफूज तहवील में ले लिया। कार्रवाई नज़द सी पैक पुल घोटकी सिंध से मुल्हिका इलाके में की गई। दरियाफ्त पर बाजियाब मुगवियों के नाम और पते कलामदीन और नूरसिल अक़वाम पठान, सकना, तहसील शेवा, नॉर्थ वजीरिस्तान मालूम हुए हैं। मुगवी मोबाइल फोन से सस्ते ट्रैक्टर खरीदने के झांसे में आकर अगवाकारों के पास पहुंचे थे। SHO सैफुल्लाह मलही का कहना है कि पुलिस इलाके का सर्च ऑपरेशन करते हुए फरार अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जारी रही। किन्नौर थाना रजुआ के इलाके से 7 माह पहले लापता होने वाले बच्चे के घर के करीब कुमात की फसल से हड्डियां और खोपड़ी मिल गई है। इलाके में खौफ और इराज फैल गया है। मुकदमा अता मुस्तफ़ा के वालिद की मुद्दत में थाना रजुआ में दर्ज किया गया। 7 माह बाद घर के करीब कुमात की फसल की कटाई के दौरान 13 साला बच्चे के आज़ा मिले। अता मुस्तफ़ा के वालिदैन ने अपने बेटे के कपड़ों से शनाख्त की। लापता होने वाले बच्चे के जिस्म की हड्डियां और खोपड़ी मिल गई है। सराय के मुताबिक बच्चे के कपड़ों से 100 रुपए का नोट और एल्फी भी मिली है। वाक़े की इत्तलात पर पुलिस जाए बकुआ पर पहुंच चुकी है और बाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खबर देंगे लाड़काना से, जहां एक ही वक्त में 3 डकैती की वारदातें पेश आई हैं। लाड़काना नौडेरों में डाकू व्यापारी से मोटरसाइकिल और 2 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए, जबकि मज़ाहमत करने पर व्यापारी अजहर भुट्टो तशद्दुद के बायस शदीद जख्मी। तो दूसरी जानिब थाना मार्केट के हुदूद में डाकू जनरल स्टोर से 1.5 लाख नकदी, 3.5 लाख चेक्स, 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए, जबकि हैदरी थाना की हुदूद में चावल के ताजे से 75,000 नकदी समेत 2 फोन लूट लिए गए। तीनों वारदातों की इत्तला पर पुलिस रस्मी कागजी कार्रवाई तक महदूद है। चोरी डकैती की वारदातों से ताजिर बरादरी समेत शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।